सही मुद्दों पर बहस नहीं होने देंगे, हम सुबह होने नहीं देंगे। आपका जमीर खुद नहीं कहता है कि इस पर चर्चा तो हो, चर्चा की शुरुआत हो, एक बार विपक्ष की बात मानिए। टेबल पे खड़े होकर किताबें फेंकी गई हैं कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मुझे दुख तब होता है जब महिलाओं के प्रति संवेदना वाले ये लोग वो हैं जो केरल स्टोरी में कहते हैं कि यह तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, या चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ। कि मणिपुर पर मुख्यमंत्री को क्या बीजेपी बचा नहीं रही है? दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप ने सुधांशु त्रिवेदी से पूछा, मणिपुर का जो हिंसा हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? तो आज गोदी मीडिया क्यों जाग चुकी है? आज एक गोदी मीडिया का चेहरा क्यों बदल गया है? तो आज का ये डिबेट होने वाला है बवाल और ब्लॉकबस्टर। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यही रिक्वेस्ट करेंगे, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। उछालेंगे शगुफों को, रचेंगे स्वांग संसद में, सही मुद्दों पर बहस नहीं होने देंगे, हम सुबह होने नहीं देंगे। सवाल यह है कि आखिर मणिपुर पर अगर वाकई देश चिंतित है तो इस देश की संसद में क्या उस पर हम अपने नेताओं को सुनना नहीं चाहते हैं? सुधांशु जी, आप कह रहे हैं सीमित वक्त पर इस पे हम बहस करेंगे, वो टिके हुए हैं कि नहीं असीमित दायरे पर इस पर बहस होनी चाहिए। आपका जमीर खुद नहीं कहता है कि इस पर चर्चा तो हो, चर्चा की शुरुआत हो, एक बार विपक्ष की बात मानिए, चर्चा की शुरुआत तो कीजिए। बताइए मणिपुर में ऐसी स्थिति क्यों जागी? यही तो हम कहना चाहते हैं, विपक्ष शुरुआत तो करे चर्चा की। अगर उसे लगे कि 4 घंटे या 5 घंटे में कम बात हुई तो वो बात कर सकता है, और ऐसे में सभापति को अधिकार है कि वो चर्चा को बढ़ा सकते हैं। एक नहीं, ऐसे दर्जनों उदाहरण है। मैं बताना चाहता हूं कि एक नहीं, हर संसद सत्र से पहले कोई ना कोई ऐसा विषय आता है, और इन्होंने आज तक पिछले 6-7 संसद सत्र बताइए जिसमें किसी को भी चलने दिया हो? बताइए कभी। टेबल पे खड़े होकर किताबें फेंकी गई हैं, माइक उखाड़े गए हैं, इवन राज्यसभा के उपसभापति ने कहा हिंसक हमला उनके ऊपर किया गया है, किताब फेंक के चेयर के ऊपर मारी गई है। इसलिए इनकी यह प्रवृत्ति है। और एक और बात मैं विनम्रता से पूछना चाहता हूं, निर्भया का दुर्दांत कांड हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र से, सदन में असीमित चर्चा हुई थी क्या? हर चर्चा का एक सदन के अंदर एक नियम है, एक विधान है कि आप इतने लंबे समय तक चर्चा करेंगे और उसके बाद उसका निष्कर्ष आएगा। मैं पूछना चाहता हूं, बताएं कितनी बार असीमित चर्चा हुई है भारत के संसदीय इतिहास में? और जहां तक इस घटना की बात है, जो वेदना और कष्ट और आक्रोश प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया है वो देश के सामने है, मगर उसी के साथ मन में यह भी कष्ट होता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मात्र चंद महीने पहले मणिपुर हारने के बाद यह कहा था कि मणिपुर तो छोटा राज्य है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। मणिपुर के प्रति यह असम्मान रखने वाले लोग आज ये बात कहते हैं। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, इस घटना से पहले बताइए पिछले 6 साल से मणिपुर शांत था कि नहीं? बताइए कितनी घटनाएं हुई थी? उससे पहले बरसों बरसों तक क्या स्थिति मणिपुर में रहती थी? 2003 से 14 के बीच में 772 लोग मारे गए थे करता है इंसर्जेंसी में मणिपुर में, और उसके बाद आज की यह स्थिति आई। और फिर मैं कहना चाहता हूं, यदि महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता है देश की संसद को सब होनी चाहिए। क्यों? पश्चिम बंगाल में अगर हावड़ा जिले में भारतीय जनता पार्टी की एक महिला प्रत्याशी को गन का पॉइंट के ऊपर निर्वस्त्र करके टहलाया जाता, उसके ऊपर चर्चा नहीं होनी चाहिए। 50 से लोगों की हत्या हो गई, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में उनके साथ रेप करके एसिड डाल दिया जाता, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। फिर उसके सीमित दायरे को पूरा तरह बढ़ाइए और ईमानदारी से चर्चा करिए, उसको राजनीति के तराजू पर मत तौलिए। और मुझे दुख तब होता है जब महिलाओं के प्रति संवेदना वाले ये लोग वो हैं जो केरल स्टोरी में कहते हैं कि यह तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, जबकि इनके खुद के मुख्यमंत्री 300 केस का उदाहरण केरल के सदन के पटल पर दे चुके थे। ये तो वो लोग हैं जब इस देश में एक ऐसा भी दौर आया, ऐसा दुर्दांत दौर, जब कश्मीर में लाखों लोगों से कह दिया गया चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसके बाद सुनिए गिरजा टिक्कू जैसे लोगों के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद आरे से चीर दिया गया, और उन आरोपियों के साथ प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर जलवाए जलाल के साथ शांति वार्ताएं की गई। इसलिए यदि चर्चा करनी है, संवेदना है तो संवेदना के साथ बात करिए, राजनीतिक आधार पर बात मत। आज तक ने सबसे पहले सुबह से लगातार ये खबर दिखाई और हमने ये सुनिश्चित किया कि इस मुद्दे को जितनी जगह मिलनी चाहिए वो मिले। प्रश्न ये है कि मणिपुर पर मुख्यमंत्री को क्या बीजेपी बचा नहीं रही है? मायावती जी को तो बोलना चाहिए। देश के सामने ऐसी हालत आई है कि पूरा देश शर्मसार है, और दो आपस में पार्टियों को आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय तुरंत चीफ मिनिस्टर को बदलना चाहिए। और जो सैकड़ों लोगों के सामने 2 लड़कियों को निर्वस्त्र घुमाया गया और पुलिस चीफ का डिस्ट्रिक्ट का बयान आता मैंने 3 गिरफ्तार कर लिए, उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए और उस कप्तान को जिले के को तुरंत बदलना चाहिए। अंजना जी, और जो लोग राजस्थान के जो आते हैं, जो 59% की बात करते हैं कि मायावती जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए बोलने तो मायावती जी अभी तक क्यों नहीं मीडिया के सामने आ रही? जी मैंने उनसे प्रश्न कर लिया ना।
बात है ना। सब नहीं बचाने का राजस्थान तरीका है। के- मायावती जी के राजस्थान हत्या करने का कैसे? राजस्थान के- कौन सा राजस्थान के- मायावती जी की हत्या करने का कैसे? क्या बोलेंगे? और मायावती जी का राजस्थान पे बयान है। के मुख्यमंत्री को तुरंत बदलना चाहिए। वो काबिल सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। ठीक है अरविंद जी, अरविंद मायावती जी, जी का अधिकार है। लेकिन क्या आपको मायावती नहीं जी लगता बात कि को जिस करके कहें, एन बीरेन्द्र सिंह ने चाहिए। इतने दिनों की हिंसा पर अपनी नाकामी खुद ही साबित कर दी, आज तक पर आकर कहा कि ये तो एक मामला है, 100 से ज्यादा ऐसे मामले हुए, खुद ही अपना सर्टिफिकेट देके गए हैं वो आज तक पे कि मैं कितना नाकाम रहा। उन्होंने पिछली बार ड्रामा किया था ना, रेजिग्नेशन वाला, फिर फटे हुए दोस्तों, उसके प्लीज टुकड़े वीडियो दिए को लाइक कीजिए थे, ना। उसको जोड़ के उनका इस्तीफा होना चाहिए या नहीं? बहुत गंभीर विषय है और इसको एक और बता रहे जवाब बताएंगे ना। आप आ जाइए, हम लोग अभी भी सरकार आलोक जी आप और अनुराग जी आ जाइए, मैं हट जाती हूँ। बोला नहीं, अनुराग जी कहाँ आ गए बीच में? जवाब नहीं देने मतलब इस गंभीरता के इस विषय के गंभीरता को अगर नहीं सभा के साथ समझेंगे स्वाभाविक कनेक्शन आप कर रहे हो, सवाल करने वालों का सभा के साथ स्वाभाविक कनेक्शन। ये आम डिबेट है क्या? विषय क्या है? मैं भी यही समझना चाह रही हूँ। मैं नहीं समझ पा रहा। मैं खुद नहीं समझ रही हूँ कि डिबेट का स्तर इतना क्यों गिर जाता है, क्यों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। ओहो दोस्तों, आज का जो डिबेट का मुद्दा था वो था मणिपुर का जो वायलेंस। रिसेंटली जो मणिपुर का जो वीडियो वायरल हो गया था, जब से ही हर मीडिया वाले मणिपुर का ही डिस्कशन कर रहे थे और डिबेट कर रहे थे। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई भी मीडिया मणिपुर को कवरेज दे रहा था। जब से ये वीडियो वायरल हो गया तभी से ही हर मीडिया में, हर चैनल में इसके बारे में ही जिक्र कर रहे हैं और हर लोग अपने हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं और हर पार्टी आप गलत हो, आप सही हो, इस पे बात कर रहे हैं। तो आज के डिबेट में हमें यही देखने को मिला कि